आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधायक मनीष सिसोदिया ने क्या प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपनी सीट बदल दी है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा तेज है। ये बात जरूर साफ है कि लगातार 3 बार पड़पड़गंज सीट से विधायक चुने जाने के बाद सिसोदिया पिछले साल 2020 के चुनाव में इसी सीट पर एक समय काफी मुश्किल में फंस गए थे। यहाँ तक कि सिसोदिया कई राउंड तक बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी से पीछे चल रहे थे। आखिरी के कुछ राउंड में किसी तरह सिसोदिया ने जीत दर्ज की थी। राजनीतिक जानकारों की माने तो सिसोदिया पड़पड़गंज से जीत तो गए थे, मगर उन्हें कहीं न कहीं इस बात का डर था कि उन्हें इस सीट से चुनाव भारी भी पड़ सकता है। शायद इसलिए उन्होंने सीट बदली है और सेफ गेम खेला है। आपके दिल्ली संयोजक गोपाल राय का कहना है कि सिसोदिया पार्टी के वरिष्ठ नेता है और कहीं से भी चुनाव जीत सकते हैं। अवध ओझा को जब पार्टी में शामिल कराया गया तो ये बात आई थी कि उन्हें कहां से लड़ाया जाएगा, पर सिसोदिया आगे आए कि इन्हें पड़पड़गंज मेरी सीट दे दी जाए, मैं कहीं और से लड़ लूंगा। वहीं पड़पड़गंज से मनीष सिसोदिया की जगह चुनाव लड़ रहे अवध ओझा ने कहा, मैं आभार प्रकट करता हूं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य शिक्षक पर भरोसा किया और मौका दिया। पड़पड़गंज सीट से सिसोदिया जी का शिक्षा संकल्प जारी रहेगा। और क्या कुछ बोले अरविंद ओझा, चलिए आपको ये भी सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी ने आपको अंततः आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी आपकी उम्मीदवारी की पड़पड़गंज से, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पे? सबसे पहले तो मैं पड़पड़गंज की जनता को सहृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पूरा एहसास है और पूरा पता है कि उस जनता की मांग ही थी जिसकी वजह से मुझे टिकट मिला। और उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या ऐसा कारण रहा कि पड़पड़गंज आपने चुना, आम आदमी पार्टी ने आपको पड़पड़गंज से लड़ाया? सबसे बड़ा कारण था कि मेरा परिवार वहां रहता है विनोद नगर में और अंबेडकर पार्क के सामने। तो सबसे बड़ी चीज कहीं चुनाव लड़ने से की सबसे बड़ी वजह होती है कि आप वहां रहते हो। तो मेरा परिवार रहता है विनोद नगर में, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी सीट है। आपने पार्टी के सामने ये कारण रखा था कि मुझे वहां से उम्मीदवार बनाया जाए? हाँ बिल्कुल, मैंने रखा था। मैंने कहा कि आप, एक तो मेरा परिवार और दूसरा ये था कि भाई शिक्षा की लेबोरेटरी है पड़पड़गंज, तो एक शिक्षक होने के नाते मुझे उस बात का भी एक लगाव था कि शिक्षा के क्षेत्र में सीधे तौर पर जुड़ जाना होगा। बीजेपी मनीष सिसोदिया की उम्मीदवारी वहां से हटाने और जंगपुरा शिफ्ट करने को लेकर सवाल खड़े कर रही है, आप इस पे किस तरह से? मैं सभी पार्टियों से एक चीज पे बात करना चाहता हूं, वो है शिक्षा पे। कोई भी पार्टी है भारत की, अगर वो मुझसे बात करना चाहती है तो वो शिक्षा पे बात कर ले, स्वास्थ्य पे बात कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर ले। बाकी मैं किसी मुद्दे पे पार्टी की बात नहीं करूंगा। आपके लिए क्या कुछ प्राइम फोकस रहेगा आपके लिए पड़पड़गंज में? एक तरह से चुनावी मुद्दा कहें आप, जो काम करना चाहें, जिसके आधार पर आप वोट मांगेंगे? बच्चों का भविष्य और पड़पड़गंज के जनता का विकास। आगे क्या पड़पड़गंज से अलग भी हम अवध ओझा को कैंपेन करते हुए देखेंगे? मैं बिल्कुल, अगर मुझे किसी सीट पे बुलाया जाए कैंपेन के लिए तो मैं अवश्य जाऊंगा। वहीं सिसोदिया ने एक्स पर एक पोस्ट में जंगपुरा से टिकट देने पर केजरीवाल का आभार जताया है। इसके साथ ही लिखा, मैं खुद को एक शिक्षक मानता हूं, राजनीतिक नहीं, पड़पड़गंज मेरे लिए सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति का दिल था। उन्होंने लिखा, जब अवध ओझा पार्टी से जुड़े और उन्हें चुनाव लड़ाने की मांग उठी तो मैं यही सोच पाया कि एक शिक्षक के लिए पड़पड़गंज से बेहतर सीट नहीं हो सकती है। एक और शिक्षक को पड़पड़गंज की जिम्मेदारी सौंपते हुए मुझे खुशी है। मैं अब जंगपुरा में सबके साथ मिलकर काम करने को तैयार हूं। उन्होंने जंगपुरा की जनता के नाम पत्र लिखा है, जिसमें कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुटे रहने का आह्वान किया है।